अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूवर्स, आज बहुत ज़रूरी सा टॉपिक है, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस, यानी रुकावटी यरकान। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सलीस ज़ुबान में समझ आ सके कि ये बीमारी क्या होती है और इसके वो कौन सी ऐसी होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन्स हैं कि जिसको हमने साल हर साल अपने क्लिनिक में यूज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, जाइंटिस बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ये आपको मेंशन करती है कि भाई आपका जो बिलिरुबिन लेवल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं बॉडी में, सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, लिवर जो है वो स्लगिश है, या इस पर किसी वायरस ने हमला किया है, हेपेटाइटिस बी सी डी ये जो हो गए हैं इसकी वजह से हो रहा है, या कोई मरीज़ ने कन्वेंशनल मेडिसिन में हेपेटोटॉक्सिक वो अद्वियात ली हैं कि जो जिगर को मुतासर करती हैं, जैसे एंटी मलेरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी टीबी मेडिसिन हैं, कैंसर की जो दवाइयाँ हैं जिसे एमिनो सप्रेसेंट मेडिसिन या ड्रग्स कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो लिवर है वो स्लगिश हो गया है और उस पर बोझ पड़ गया है और वो सही तरह से बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपकी आंखों की जो वाइट एरिया हैं ये येलो हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, पेशाब आपका पीला आता है, आप में थकावट होती है, सुस्ती होती है, सर में दर्द होता है, भूख खत्म हो जाती है और मरीज चाहता है कि वो पड़ा रहे, यानी कोई मूवमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई भी मूवमेंट, मतलब उठता है, बैठता है, चलता है, ये तमाम मूवमेंट्स उसके लिए बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस पर कि ये क्या होता है और क्यों होता है और इसकी होम्योपैथिक में कौन सी बेहतरीन अद्वियात हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस जो बाइल डक है गाल ब्लैडर में, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या पेनक्रियाटिक डक्ट, पित्ते की नाली में या बंदिश आ जाती है, पथरी वथरी आ जाती है, या पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, जो लबलबी की डक है उसमें आ जाती है और जो बाइल है सही तरीके से इंटेस्टाइन में पहुंचता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो वही जमा होता है और उसकी वजह से ये जाइंटिस डेवलप हो जाता है, यानी ये यरकान डेवलप हो जाता है और ये बहुत तकलीफ दे अमर होता है। जाइंटिस खुद भी तकलीफ दे होता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस जो है उसमें मरीज बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, पेन भी होता है उसको, लिवर रीजन में यहाँ उसको बड़ा पेन होता है, साथ में कब्ज का शिकार। जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये ऑब्स्ट्रक्शन दूर करनी चाहिए, फिर ये जाइंटिस भी ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस को मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, एक तो आप अल्ट्रासाउंड करा लें, उस साथ में लेबॉर्ट्री के टेस्ट करा लें, सीरम बिलिरुबिन हो गया, एलएफटी हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, तो ये टेस्ट कराकर आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस है। तो ऐसे में मैं आपको एक दवाई बताऊंगा जो आपने पहले दिन देनी है और उसके बाद 3 दवाइयां हैं, उसको आप 1 मंथ दें और इसी 1 मंथ में आपको पेशेंट से रिजल्ट मिल जाएगा, डे टू डे वो इम्प्रूव करेगा और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी ख़त्म होगी, जाइंटिस भी ख़त्म होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग यानी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली बीमारी है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें और कोशिश करें कि अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपना इलाज करवाएं। यहाँ मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सरियत लोगों को ये पता ही नहीं है कि होम्योपैथिक में इस चीज़ का इलाज है कि नहीं है। यहाँ मैं आपको मेडिसिन के बाद एक फूड टिप भी दूंगा जो हेपेटाइटिस बी सी, फैटी लिवर यानी लिवर की जो मसले होंगे उस एक फूड के खाने से वो भी बहुत हद तक और मरीज बहुत जल्द अपनी बीमारी से निकल आता है। लेकिन दवाई पर पहले चलते हैं। दवाई में याद रखें, ऐसे मरीज को पहले दिन सल्फर 200 की एक खुराक देनी है आप लोगों ने, 2 कतरे जुबान पर। उसके बाद दूसरे दिन से चेलिडोनियम मदर टेंचर यानी क्यू ताकत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम देने हैं, आधी प्याली नीम गर्म पानी में। इसके साथ क्लेस्ट्रोनियम 3x, ये आपने 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम देनी है
और नेट्रम सल्फ 6x, इसकी 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम अगर आप देंगे तो मरीज की ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस बहुत जल्द ट्रीट हो जाएगा। व्यूअर्स, फूड टिप्स में जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। आप ऐसे मरीजों को जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस हो तो उनको अंगूर खिलाएं, ग्रेप। अंगूर भी वो वाले जो रेड कलर के हों। इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो लिवर को एक्टिवेट भी करता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है और बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है और जिस्म से तमाम फासिद मादे, ख्वाह वो बिलिरुबिन हो या कोई भी टॉक्सिक ऐसे मटेरियल्स बॉडी में हो तो उसको भी स्क्रीट आउट कर देते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।